हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो प्रेडिक्शन होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल आप सभी के लिए होगी। आज हम देखेंगे कि वॉट योर लव लाइफ एंड करियर इज़ मेंट टू बी इन दिस न्यू ईयर 2025। 2025 में आपका लव लाइफ कैसा होगा, आपका करियर कैसा होने वाला है, उसका थीम हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खास रीडिंग आप सभी के लिए होगी बिकॉज इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी एंड कहीं ना कहीं आप बहुत सारे चॉइसेस को भी फिगर आउट कर पाओगे कि कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सभी के लिए। आप सब इसे देख सकते हो किसी भी वक्त। और आज आपको अपने ऑफिशियल नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपको पाइल 1 या पाइल 2 चूज़ करना है। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTYIU है तो आपको पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVWXZ है तो आपको पाइल 2 चूज़ करना है। तो आप अपने नाम के अकॉर्डिंगली पाइल चूज़ कर लीजिए। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल या फिर एक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे वीडियो के स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा बुकिंग्स के लिए, ऑर्डर प्लेसमेंट्स के लिए। और अगर आप मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा अप्रिशिएट करना चाहते हो सो लाइक, कमेंट एंड शेयर के साथ साथ आप मुझे सुपर थैंक्स ऑप्शन के थ्रू भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको वीडियो के नीचे जहाँ पे लाइक शेयर का सिंबल होता है उसके साइड में सुपर थैंक्स का भी एक सिंबल दिख रहा होगा, तो उसे क्लिक करके आप सुपर थैंक्स के थ्रू मुझे गिफ्ट्स भेज सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTYIU में से है तो देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ और करियर लाइफ कैसे होने वाली है ओवरऑल इस पूरे नए साल में। डिटेल में जानेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आपकी लव लाइफ को चेक करेंगे। ओके, वी हैव नाइट ऑफ स्वर्ड्स। तो सबसे पहले जो इनिशियल एनर्जी मुझे दिख रही है इस साल की, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि प्यार आपके लिए बना नहीं है, ट्रू रिलेशनशिप्स आपके लिए बने नहीं हैं। शायद आप कभी लव लाइफ में सेटल नहीं हो पाओगे और आपको शायद लव लाइफ के बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए, इतना फील नहीं करना चाहिए, इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। तो इनिशियल स्टेज में आप ऐसे एक एनर्जी में हो जहाँ पे यू डोंट वॉन्ट टू लव एनी वन, लाइक यू आर इनसिक्योर, बट उस इनसिक्योरिटी की वजह से आप वीक नहीं हो, यू आर स्ट्रॉन्ग इन योर ओन। बट आपके मन में ऐसा है कि मुझसे प्यार व्यार शायद ही अब होगा किसी से, शायद ही मैं किसी को प्यार कर पाऊँ। अब मेरा वो एनर्जी चला गया है किसी को प्यार करने का, किसी को विश्वास करने का। ये आपकी इनिशियल स्टेज मुझे नज़र आ रही है इसी साल से। ठीक है, लाइक यू आर फेड अप विथ पीपल, मतलब आपको ऐसा लगता है कि लोग कभी भी बदल सकते हैं। ठीक है, ये आपकी माइंडसेट हो गई है। एंड विद द 8 ऑफ कप्स, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अभी जो आप इमोशनली डिस्कनेक्टिविटी फील कर रहे हैं, फिर से आप धीरे 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 रिकनेक्ट करने वाले हो अपने इमोशंस के साथ। ठीक है, देखिए अभी जो आपकी डिस्कनेक्टिविटी हो गई है वो लाइफ के किसी एक्सपीरियंसेस की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, सिचुएशंस की वजह से हुई है, लेकिन इस इमोशंस का रिकनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है सो दैट आप एक बैलेंस्ड पीसफुल लाइफ लीड कर पाएँ। ठीक है, जो इनसिक्योरिटी है या जो विश्वास उठ चुका है, इच्छा उठ चुका है, वो वापस लौटने वाला है इसी साल। ठीक है, स्टार्टिंग में ही किसी ना किसी रीज़न से कहीं ना कहीं आपका माइंड इस तरफ शिफ्ट हो गया कि नो लव। ठीक है, प्यार नहीं चाहिए, प्यार नहीं करना है, ना ही चाहिए किसी से, ना ही उम्मीद रखनी है, ना उम्मीद चाहिए किसी से। इस तरीके की चीज़ें हैं, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो धीरे धीरे रिकनेक्ट होने वाली है
ओके। एंड धीरे धीरे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लव लाइफ से जुड़ी हुई जो बर्डन्स है या जो पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस हैं या आपका जो माइंडसेट फिक्स हो चुका है वो धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होने वाला है। बिकॉज उसका फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, बिकॉज आपकी किस्मत में लव लाइफ का चलना लिखा है, सक्सेसफुल होना लिखा है, ठीक है। लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने इमोशनल स्टेट के ऊपर जो आपने बाउंड्री बना के रखी है, शेल बना कर रखा है, उसे तोड़ते नहीं हैं, उससे निकलते नहीं हैं, ठीक है। सो धीरे धीरे बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 यू विल सी कि आपकी परसेप्शन चेंज हो रही है, ठीक है। आप पहले प्यार नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन फिर से आपको मन हो रहा है कि यू शुड गिव चांस टू योर सेल्फ एंड समवन एल्स इन योर लव लाइफ, ठीक है। लाइफ अकेले की गुजारी नहीं जा सकती, ठीक है, वी नीड समवन। सो इस तरीके की फीलिंग्स आपके मन में आने लगेगी धीरे 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 धीरे। एंड आपकी जो लव लाइफ है 2025 में थोड़ी सी स्लो चलेगी, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका हील होना सबसे पहले नेसेसरी है, ठीक है। क्योंकि आप इमोशनली वुंडेड हैं, आपको पता भी नहीं है, आइडिया भी नहीं है, बट यू आर इमोशनली वुंडेड, ओके। एंड इसके चलते ही कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप कैपेबल नहीं हो प्यार करने के, जबकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार भरा हुआ है, लेकिन वो छुपा हुआ है, ठीक है। तो उसका बाहर निकलना ज़रूरी है, तभी जाकर आप किसी इंसान को वो जगह दे पाओगे, वो वैल्यू दे पाओगे, एंड सामने वाला इंसान भी आपको प्यार कर पाएगा, ठीक है। सो 2025 के स्टार्टिंग के 6 महीने तक चीज़ें थोड़ी सी स्लोली चलेगी आपके लाइफ में, लव लाइफ में खास करके। लेकिन धीरे 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 जैसे 6 मंथ्स गुजर जाएंगे, आप स्लोली देखोगे कि अगर कोई आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, उसमें आपका फेथ बिल्ड हो रहा है, ठीक है, आपके एक्सपेक्टेशंस मीट हो रहे हैं, आप उन्हें प्यार कर पा रहे हो, आपको प्यार भी मिल रहा है। सिंगल हो तो 2 से 3 प्रपोजल्स गारंटेड आपको इस साल मिलेंगे, एंड वो सीरियस प्रपोजल्स होंगे जो कि लिटरली आपको परस्यू करना चाहेंगे, आपको डेट करना चाहेंगे या शादी करना चाहेंगे, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि फर्स्ट 6 मंथ्स जो है वो आपकी इंटरनल हीलिंग होंगी, जो कि पूरे तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके लव लाइफ के। एंड वो हीलिंग होने के बाद ही आपके प्रेम जीवन का पहिया शुरू होगा घूमना, ठीक है। सो अगर आप कुछ अभी से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, ऐसा प्यार चाहिए, ऐसा रिश्ता चाहिए, ऐसा इंसान चाहिए, तो आप अपने ऊपर काम करो, ठीक है। आप देखो कि कहाँ पे आप इमोशनल नहीं हो, कहाँ पे आप एम्पैथेटिक नहीं बन पा रहे हो, कहाँ पे आपके एफर्ट्स कम रह जाते हैं सामने वाले इंसान के प्रति, ठीक है। आपके अंदर कौन से वीक पॉइंट्स हैं, आप ओवर थिंकिंग करते हो तो क्यों करते हो, क्या उसका कोई प्रूफ है, क्या उसकी कोई रियलिटी है, या आप खुद ही अजम्पशंस लगा के अपने आप को दुखी कर देते हो। तो ये सारी चीज़ें फिगर आउट करो, खुद को हील करना शुरू करो, सो दैट जो 6 महीने बाद से आपका लव लाइफ स्टार्ट होगा, गियर लेगा, वो उसके पहले भी हो सकता है, 4 मंथ्स में भी स्टार्ट हो सकता है। डिपेंड करेगा कि आप कितने जल्दी इमोशनली रिकनेक्ट करते हो अपने आप से, एंड अपने इमोशंस को वैल्यू देते हो, एंड एक दूसरा चांस लेते हो कि नहीं, आई शुड ट्राई अगेन, ठीक है। सो चाहे सिंगल हो तो न्यू रिलेशनशिप, या फिर यूनियन, या फिर ऑलरेडी अगर कोई रिश्ता है बट उसमें अब कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं है, प्यार नहीं है, तो वो फिर से बिल्ड होगा बाय द नेक्स्ट हाफ ऑफ 2025, ठीक है। सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। देखिए जो 100% रियलिटी है वही मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ें यहाँ पर मैं शुगर कोट करके झूठी मूठी, ठीक है, बनाई हुई बातें नहीं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। सो या चलिए, सो ये जो 4 कार्ड्स हैं ये आपके लव लाइफ को बता रहे हैं, एंड और एक गाइडेंस है कि टेक इट ईजी, ठीक है, डोंट गेट टू हार्श ऑन योर सेल्फ और द पर्सन यू लव, ओके। लेट्स सी आपके करियर में क्या होगा, करियर कैसा रहेगा। वी हैव दी सीड, वाओ। सो यहाँ पर दिख रहा है कि 2025 में आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो लिटरली जो भी आप चाहते हो। सो योर ड्रीम इज़ कमिंग ट्रू, मार्क माई वर्ड्स अगेन, योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अब तक आपका टेस्टिंग पीरियड चल रहा था, लाइक यूनिवर्स, गॉड,
सब कोई आपकी परीक्षा ले रहे थे, ठीक है। आपको फल हो सकता है नहीं मिल रहा था, या जिस हिसाब से मिलना चाहिए एटलीस्ट उतना तो मिल नहीं रहा था। लेकिन 2025 आपका साल है, एंड डेफिनेटली डेफिनेटली आपको अचीवमेंट्स मिलने वाला है, बड़े लेवल पे ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। एटलीस्ट कुछ बड़ा ज़रूर या तो आप अचीव करोगे या फिर बड़ा स्टार्ट करोगे अपने करियर में, विच विल मेक यू अर्न वेल, विच विल मेक यू फेमस एज वेल। आप में से कुछ कुछ लोगों की अगर नेम फेम नेसेसरी है आपके फील्ड में, तो वो भी मिलने के चांसेस आपके बहुत हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि पर्सनल लेवल पे आप अपने करियर को जिस ओर लेके जाना चाहते हो, जिस तरीके से अपने आप को अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में देखना चाहते हो, उसका बहुत हद तक आप जो है 2025 में मैनिफेस्ट कर लोगे। एंड बहुत सारे अचीवमेंट्स, बहुत सारे मिराकलस इवेंट्स होने वाले हैं आपके 2025 में करियर वाइज। ओके, ये चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, पेज ऑफ बोज। एंड डेफिनेटली ये एनर्जी दिख रही है कि आपको न्यू स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। सो चांसेस रहेंगे कि करियर में आप कुछ नया कोर्स सीखें, लाइक आपका मन उस तरफ इंक्लाइंड होगा। चाहे आपका क्वालिफिकेशन बहुत सारे हैं या आपने पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, अब आपको आगे नहीं पढ़ना है, तब भी सर्कमस्टेंसेस ऐसी होगी कि कुछ ना कुछ कोर्स में आप इंक्लाइन इंटरेस्टेड फील करेंगे। स्किल रिलेटेड कोर्सेज भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि थियोरेटिकल हो। सो यस, डेफिनेटली आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे, किसी नए स्टार्टअप पे काम करना शुरू करेंगे, या किसी नए कोर्स में ज्वाइन करेंगे, न्यू कॉलेज में जाएंगे, न्यू स्कूल में जाएंगे। इस तरह के कुछ न्यू बिगनिंग्स भी आपके करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में, न्यू जॉब में जाएंगे, ठीक है। चांसेस दिख रहे हैं जहाँ पे आपकी न्यू लोगों से मुलाकात होगी, कम्युनिकेशन होगा, आपका सर्कल बढ़ेगा, पीपल नो यू फॉर योर वर्क, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। एंड 2025 में भले ही आप अचीव करेंगे, एंड न्यू स्टार्ट भी हो रहा है, साथ में कुछ सीख भी रहे हो, ठीक है, या सिखा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन स्टिल बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक एंड बिजी पूरा ऑल ओवर साल बीतेगा। इस साल में 2025 में आप जितना मेहनत करोगे, हो सकता है अपकमिंग ईयर्स में भी आपने उतना मेहनत नहीं करी थी, ठीक है। तो आपका बहुत बिजी टाइम रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने आप में, अपने काम पे, ठीक है। एक्स्ट्रा बर्डन्स आ सकते हैं आपको काम रिलेटेड, बट मुझे यहाँ पर उससे रिलेटेड कोई सैडनेस नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जो एक्स्ट्रा वर्क आपको मिलेगा, उससे कहीं ना कहीं भले आप थक भी क्यों ना जाओ, बट आप हैप्पी फील करोगे अपने आप में, ठीक है, कि नो, आई एम डूइंग इट, आई एम ड्रीमिंग, आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ लिटरली, ठीक है। तो आप ग्रेटफुल कहीं ना कहीं फील करते हुए मुझे यहाँ पर डेफिनेटली डेफिनेटली नज़र आ रहे हो। यस, एंड द फॉरेस्ट लवर्स, यस, एंड आपको सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है। लोग आपके काम को पहचानेंगे, प्यार देंगे, और अगर आपका कोई पार्टनर है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो उस इंसान के साथ भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या वो इंसान आपको सपोर्ट करेंगे आपके वर्क में, ठीक है, फाइनेंशियली या फिर आपको मेंटली। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके वर्क को अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता है अपने फैमिली, फ्रेंड्स, लवर्स से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा इस एक साल के अंदर अपने करियर में एक परमानेंट वाला स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे, अगर आप लैक कर रहे हैं तो, ठीक है। सो लव लाइफ आपकी थोड़ी सी धीरे चलेगी 2025 में, लेकिन आपका करियर लाइफ बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से आगे बढ़ेगा, एंड करियर में ज़्यादा आप अचीव करोगे इस 2025 के साल में। सो बहुत पैशनेट ईयर है, अपने अंदर की जो आग है उसे बरकरार रखिएगा, अपने प्रोफेशनल लाइफ में इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। डाइवर्ट होके किसी और तरफ आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो साल है ये मार्स का भी साल है। सो जितना ज़्यादा ओबीडियंट रहोगे, फोकस्ड रहोगे, पैशनेट रहोगे अपने वर्क को लेकर, और अपने अंदर का जो डिज़ायर है, फ्लेम है, उसे सही जगह इन्वेस्ट करोगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली सही रिजल्ट्स या फल भी मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको माइंड में रखना होगा कि भले चाहे कुछ भी हो जाए, 2025 में हम फोकस रहेंगे, और इधर उधर उल्टी सीधी हरकतें, उल्टे सीधे हैबिट्स या उल्टे सीधे फैंटेसीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे। ओके, रिलीज़ योर एक्स। सो यहाँ पर रिलीज़ योर एक्स का मतलब ये नहीं है कि आप अपने एक्स को भूल जाओ या अपने पार्टनर को भूल जाओ, ये वाला एनर्जी नहीं है। यहाँ पे बताया आपको जा रहा है कि एक स्पेस बनाइए न्यू एनर्जीज़ के लिए इस नए साल 2025 में। अपने पास्ट ट्रॉमास, पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड पास्ट से रिलेटेड ओवर थिंकिंग, ये सब कंटिन्यू मत कीजिए, ठीक है। जस्ट न्यू ऐसा सोचिए कि एक न्यू लाइफ आपको मिली है, एंड व्हाट एल्स यू कैन थिंक। काली माँ आ गई है, काली माँ आपको कहना चाह रही है कि बहुत सारे अच्छे चेंजेस इस साल होंगे,
ठीक है, तो ये मौका है आपके लिए, तो इस मौका अपने आप को और थोड़ा सा प्रूफ कर दो और आप प्रोटेक्टेड हो, तो कंफर्ट जोन से निकल के भी अगर आपको मेहनत करना पड़े अपने लव लाइफ में या करियर में, तो भी आप कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में जय माँ काली ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVWXZ है तो देख लेंगे कि आपकी लव लाइफ और करियर लाइफ कैसे होने वाली है इस नए साल 2025 में। लाइक थीम क्या होगा बेसिकली इस साल का। ठीक है, सो डिटेल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए आप सब देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए या बाकी एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दी गए व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर मैसेज कीजिएगा। सो लेट्स सी। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले आपके लव लाइफ को लेकर देखेंगे। ओके, वी हैव 3 ऑफ कप्स। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनिशियली 2025 के स्टार्ट से ही आप थोड़े से रिलैक्स्ड हो एंड आपको ऐसा फील हो रहा है कि अगर प्यार मिलना है तो मिलेगा ही। तो आप कहीं ना कहीं प्रेजेंट में जीने की, प्रेजेंट को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप लव लाइफ में किसी के साथ डील कर रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड या डिसअपॉइंटेड नहीं है, जो भी आपका सिचुएशन है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ, अभी अगर ये चीज़ होना है, हमें ऐसे रहना है, सिंगल रहना है, तो आई शुड एन्जॉय माई सिंगलहुड। किसी के रिलेशनशिप में हो बट चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल पा रही, तो आपको ऐसा लग रहा है ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, खुश रहते हैं अपने आप में। ठीक है, जब सही होना हो जाएगा, सही हो जाएगा। सो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं चिल मोड पे हो। अगर मैं एकदम ईजी शब्दों में कहूँ तो आप एकदम चिल करना चाह रहे हो, ज़्यादा ओवर थिंकिंग किसी भी चीज़ को लेकर नहीं करना चाह रहे हो। एंड जितना भी ईश्वर ने आपको दिया है, जितने भी एक्सपीरियंसेस आए हैं आपके, आप उसको लेकर कहीं ना कहीं ग्रेटफुल रहना चाह रहे हो। ठीक है, आप उसको लेकर कंप्लेन नहीं करना चाह रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा। यू आर जस्ट अप्रिशिएटिंग लाइफ एंड यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो विथ फुल होप्स एंड हैप्पीनेस विद इन योर सेल्फ। ठीक है, तो अभी ज़्यादा लव लाइफ को लेकर उतना ज़्यादा डेस्परेट नहीं हो जो पहले आप हो सकते होते थे। पहले कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, अपने ड्रीम लव लाइफ को क्रिएट करने की कोशिश करते थे, बट अब आपने सरेंडर कर दिया है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब आई विल नॉट डू एनीथिंग, इफ़ इट इज़ मेंट टू बी देन इट विल हैपन टू मी, आई विल गेट इट। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। वी हैव 5 ऑफ स्वर्ड्स। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 2025 साल भी आपके लिए लकी साबित होगा लव लाइफ में, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप टॉक्सिसिटी, अनवांटेड पीपल, कार्मिक पर्सन्स, कार्मिक रिलेशनशिप से निकल रहे हो। ठीक है, कॉर्ड कटिंग आपकी हो रही है। सो अगर आप किसी टॉक्सिक इंसान से, गलत इंसान से डील कर रहे थे, तो उनसे आप निकलोगे। हो सकता है वो पेनफुल आपको फील हो, बट वो कहीं ना कहीं नेसेसरी है, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट द न्यू वन एंड द बेस्ट वन। ठीक है, या सही इंसान आपके लाइफ में आ पाए। और कोई भी अगर इश्यूज़ है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, वो धीरे धीरे रिजॉल्व होंगे और आपके अंदर एक मैच्योरिटी आएगी कि कनेक्शन को कैसे लीड करना है, कैसे डील करना है उसके साथ। और वो अभी से आपकी आनी शुरू हो गई है। आप अभी ज़्यादा चिंता नहीं करते, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते, ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहते सिचुएशंस को। ठीक है, सो इसी के चलते आपको नज़र आएगा कि अगर ईगो है आपके कनेक्शन में किसी इंसान के साथ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, इनकम्पैटिबिलिटी इशू है, वो धीरे धीरे रिजॉल्व होंगी। सो अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो और वो इंसान सही इंसान है, बट आप दोनों का तालमेल किसी न किसी वजह से नहीं बन रहा है, तो धीरे धीरे 2025 में आप दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, मार्क माई वर्ड्स। बट अगर वो इंसान आपके लिए टॉक्सिक है, बुरे हैं एंड आपको प्यार नहीं करते हैं, बट फिर भी रह रहे हैं आपके साथ, तो उनके साथ आपकी सेपरेशन हो सकती है। ठीक है, और अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 2025 में आप ज़रूर से ज़रूर एक सही इंसान को अट्रैक्ट करोगे, जो कि आपके लिए ग्रीन फ्लैग होंगे। ठीक है, यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यू विल रिसीव वॉट यू डिज़र्व। ठीक है, एंड आप धीरे धीरे 2025 में ना डिवाइन स्टेट ऑफ फॉर्म में आ रहे हो। ठीक है, जिसके चलते आपकी सिर्फ लव लाइफ क्यों, बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें बैलेंस में आ जाएगी। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ पहले से बेहतर होगी डेफिनेटली, क्योंकि आप अपने आप को ज़्यादा वैल्यू दोगे 2025 में, जो आप नहीं देते थे। ठीक है, आप चेस करना बंद कर दोगे, आप पीछे पीछे घूमना बंद कर दोगे। ठीक है, आप
समझोगे कि कहाँ पे मुझे गुस्सा करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ठीक है, कहाँ पे कंट्रोल करना है, कहाँ पे नहीं करना है। और ये सारी जो हैबिट्स, ये सारी जो पर्सनालिटी में आपके चेंजेस आएगी, ये कहीं ना कहीं अगर आप किसी एग्जिस्टिंग रिश्ते में हो तो उसे और मजबूत बना देगी, और अगर आप सिंगल हो तो आप अट्रैक्ट कर पाओगे बहुत ईजीली एक सही कंपैटिबल लाइफ पार्टनर को, लवर को, ठीक है। डेफिनेटली 2025 में जो ज़िंदगी भर आपका लव लाइफ जो सुधरा नहीं था वो सुधरेगा। लव लाइफ से आपको मुँह चाहा चीज़ मिलेगा, ठीक है। सो आपको ये भी नज़र आएगा कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, उस इंसान के अंदर वो XYZ क्वालिटीज़ नहीं थी जो आप चाहते हो लव लाइफ में, आपको आपके पर्सन के अंदर वो क्वालिटीज़ भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी। तो अगर आप सिंगल हो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप विथ अ ग्रीन फ्लैग पर्सन, विथ योर सोलमेट। और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो उनके साथ चीज़ें आपकी और भी ज़्यादा डेप्थ में गहरी हो जाएगी। इवन इंगेजमेंट भी इसी साल आपका उस इंसान के साथ, या शादी आपका उसी इंसान के साथ इस साल सडनली हो सकता है, ठीक है। बट लव लाइफ में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि लिटरली आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी भी आ रही है, मैनिफेस्ट कर पाओगे ईजीली, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बट अभी स्टार्टिंग में जो आप फील कर रहे हो, गोइंग विद द फ्लो एनर्जी एंड जस्ट चिलिंग एंड सरेंडरिंग टू गॉड, थ्रू आउट द ईयर उसी एनर्जी को बरकरार रखने की कोशिश कीजिएगा। प्रेजेंट को एंजॉय कीजिएगा, प्रेजेंट को अप्रिशिएट कीजिएगा। ऑटोमेटिकली फ्यूचर आपका सुधरता हुआ दिख जाएगा। ज़्यादा वरीज, ज़्यादा टेंशन आपको लेना नहीं है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब हम करियर का, कि करियर कैसा रहेगा आपका 2025 में ओवरऑल। ओके, वी हैव द वंडर। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके करियर में कुछ न्यू फ्रेश स्टार्ट होगा, और ये जो स्टार्ट है आप बहुत स्केप्टिकल होकर लोगे एंड थोड़े से आप रिस्क भी लोगे। बट यही मेन एनर्जी जो है, यही न्यू बिगिनिंग जो है आपको बहुत ज़्यादा अपकमिंग टाइम पे सक्सेस दिलाएगा। तो चांसेस हैं कि ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं जहाँ पे आपको 1 से 2 काम करना पड़े और आपका मन भी हो, या एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब में आपको जाना पड़े, या कोई स्टार्टअप खोलने का आपका बहुत मन करे और 2025 में आप थोड़ा सा डरो कि मुझे खोलना चाहिए या नहीं, पता नहीं फ़ायदा होगा या नहीं, बट आप उसे खोलोगे, आप उस पर काम करोगे, ठीक है, एंड वो चीज़ आपको सक्सेस दिलाएगी। सो 2025 में अगर आपको कुछ भी करने का मन करे रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है, रिलेटेड टू योर पैशन, गो फॉर इट, ज़रूर उस पर काम करो, ठीक है। अगर आपको रिस्की भी लगे, ऐसा लगे कि कंफर्ट जोन से निकल के करना पड़ेगा यार, तो देखो सक्सेस पाने के लिए थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकल के करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बैठे बैठे कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि गॉड आपको एक न्यू डायरेक्शन देंगे टू अचीव सक्सेस, ठीक है, एंड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, फेम, नेम, रिस्पेक्ट, पोजीशन। सो वो जो न्यू पाथ आपको दिखे तो उस पर आप ज़रूर चलने की कोशिश करें, उस पर ज़रूर काम करने की कोशिश करें, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा काम करने का भी आपका मन करे तो भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 ऑफ बोथ सेलिब्रेशन, वाओ। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है पाइल 1 में मुझे दिखा था कि कुछ डेफिनेटली ग्रेटर लेवल पे होगा, लेकिन पाइल नंबर 2 आपके साथ भी बहुत बड़े लेवल पे कुछ होगा। रातों रात आपको आपकी किस्मत चमकेगी, जैसे कि लॉटरी लगती है ना, वैसे आपकी लॉटरी लगेगी, मार्क माय वर्ड्स। रातों रात आप फेमस हो सकते हो, रातों रात आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, रातों रात आपका किसी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन, रातों रात हो सकता है कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिले, रातों रात हो सकता है आपके पास पैसे आए, रातों रात आप फेमस हो जाओ। कोई चीज़ होगी मिराकल, रातों रात होगी आपके लाइफ में 2025 में, जो कि आपके करियर को 4 गुना आगे बढ़ा देगी, ठीक है। इस तरीके की टेंडेंसीज दिख रही हैं। तो मुझे देखिए बहुत बड़े लेवल का सेलिब्रेशन आप करने वाले हो, तो बहुत बड़े लेवल का सक्सेस आपको किसी न किसी रूप में 2025 में एंड के पहले, 2025 खत्म होने के पहले ज़रूर आप सेलिब्रेट करोगे। इस तरीके की अचीवमेंट होगी कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ लिटरली सेलिब्रेट करोगे उसे बड़े लेवल पे जाके, ठीक है। तो कुछ बड़ा ज़रूर होगा। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़ा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक करो और आपको फाइनली वो पोजीशन, वो रैंक आपका कट ऑफ आ जाए और आप ज्वाइन करो, ठीक है, या फिर आपको डिज़ायर्ड स्कूल कॉलेज मिल जाए। जैसे कि अगर आप IITN होना चाहते हो, नीट प्रेप कर रहे हो, UPSC देना चाह रहे हो, सो इस साल आपका निकल जाएगा अगर आप मेहनत अच्छे से कर रहे हो, गारंटीड। आप आगे खुद बताना मुझे कि पूर्वा मैम हमने कर लिया, ठीक है। सो ये भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप क्लियर करते हैं, सिर्फ क्लियर क्यों,
कट ऑफ ला के अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होती है, ठीक है। तो उस तरीके की भी चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए दिख रही हैं, और अगर नो मैटर आप बिजनेस में हो, जॉब में हो, बड़े लेवल का डेफिनेटली अचीवमेंट आपके लाइफ में होने वाला है। पेज ऑफ वेसल्स। सो देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 2025 जो साल है ना, वो आपकी खुशियों का साल है, पाइल नंबर 2, ठीक है। आप बहुत खुश होने वाले हो, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें आपका बननी शुरू हो जाएंगी, किसी में आपको रुकावट नज़र नहीं आएगा। प्यार करना चाहोगे, प्यार मिलेगा। रिश्ता निभाना चाहोगे, रिश्ता आपके मतलब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कोई नए दोस्त बनाते हो तो वो दोस्त जेन्युइन दोस्त होंगे जो आपके सच में साथ रहेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। करियर में कुछ करना चाहोगे, उस पर थोड़ा सा मेहनत करोगे, देखोगे वो चलने लगेगा, उसमें रुकावटें, फेलियर्स आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आपको अपने एफर्ट एंड आपका जो इंटेंशन है वो एकदम फोकस्ड होना चाहिए, ठीक है। और लिटरली हैप्पीनेस आपको मिलेगा इस साल, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हैप्पी वाला साल ये रहेगा आपको। और 2025 ना एकदम स्मूथली आपका बीत जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। और 2025 पे आप सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेंगे, सबसे ज़्यादा घूमना, सबसे ज़्यादा सोशलाइजिंग, सबसे ज़्यादा रोमांस करना, सबसे ज़्यादा पैसे कमाना, सबसे ज़्यादा अचीव करना, ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ करना जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे, एक प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल जीना। तो ये सारी चीज़ें 2025 में आपकी होगी, और अभी से कहीं ना कहीं बहुत हद तक शुरू भी हो चुकी है आपकी। आप थोड़ा फिगर आउट करो, आपको समझ आ जाएगा। एंड 2 ऑफ स्टोन्स। सो यस, चैलेंजेस भी रहेंगे, बिकॉज आपको बैलेंस करना पड़ सकता है। मुझे एक वाइब आ रही है कि आपको एक से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, या तो 2 जॉब, या 1 जॉब 1 बिजनेस, या दोनों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या 1 बिजनेस 1 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, या कुछ ना। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा, जो भी आप जिस भी ऑक्यूपेशन में, अगर आप स्टूडेंट भी हो तो स्टूडेंट होने के साथ साथ आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो सडनली। तो कुछ 2 चीज़ें आप करोगे, 2 चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा 2025, बट यू विल एंजॉय इट, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ दिख रही है। लेट्स सी, ओके, ऑल राइट, देखते हैं। चलिए, कुछ गाइडेंस देखेंगे आपके लिए, कुछ गाइडेंस देखते हैं। वी हैव फ्री योर सेल्फ। ओके, सो अपने आप को लिमिटेशंस में मत रखिए। 2025 में आपको उड़ना है, ठीक है। सो डेफिनेटली हाँ, सही गलत का डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। जो भी करो लाइफ में 100 बार सोचो, फिर डिसीजन लो। लेकिन हाँ, अपने आप को लिमिटेड मत रखो कि मुझसे नहीं हो सकता, या मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं वैसा क्यों करूँ, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं सोचना है, ठीक है। थोड़ा सा लिमिटलेस होइए, थोड़े से अपने बाउंड्रीज से निकल के आइए, अपने कंफर्ट जोन से निकल के आइए, तभी चीज़ें आपके लिए मैजिकल तरीके से वर्क करेगी, ठीक है। एंड हॉरस, योर थॉट्स आर मैग्नेटिंग, एंड 2025 में जितना हो सके उतना मैनिफेस्टेशन करने का कोशिश करो, ठीक है। ऑलरेडी मैंने मैनिफेस्टेशन पे बहुत वीडियोस बनाया है, सेकंड चैनल पे मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा पे, ज़रूर आप सर्च करो और अप्लाई करना शुरू कर दो। बिकॉज बहुत सारी एक्स्ट्रा मिरेकल्स होंगी अगर आप मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे। आपके थॉट्स बहुत पावरफुल है, तो थॉट्स को थोड़ा सा कंट्रोल करने की, अच्छा सोचने की ज़रूर ट्रेनिंग आप लेना, ठीक है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय टू।